हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज उन परिवारों को मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर महालक्ष्मी नगर से जम्बू कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती संध्या जी लोहाड़िया, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती संरक्षक दिलीप जी गोदा, सम्माननीय जम्मू जी लोहाड़िया, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा अम्बाला दिल्ली से अच्छा आइए सम्मान का कार्यक्रम हम बाद में यहाँ पर संपन्न करेंगे। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 7 नवंबर से 15 नवंबर तक 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। और कल प्रातः काल की वेला में उन सौभाग्यशाली मंडल पुण्याजक के परिवारों के सदस्यों का, इष्ट मित्रों का, सामान्य इन निंदाणियों का जो इंदौर में है और इंदौर के बाहर हैं, इन सभी का सकलीकरण संकल्प विधि का कार्यक्रम मोहता भवन मंडप में परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद मुनिवर के सानिध्य में प्रातःकाल 9 बजे प्रारंभ होगा। ऑनलाइन जो भी श्रावक श्राविका इस संकल्प विधि में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी के लिए सूचना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचा दी गई है। क्या कैसी सामग्री रखना, किस व्यवस्था के साथ आपको इस विधि में सम्मिलित होना है, ये सभी सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक प्रेषित की गई हैं। साथ ही इंदौर नगर के जितने भी मंडल पुण्याजक हैं, जितने भी सामान्य इन निंदाणी हैं, उन सभी के लिए सूचना है। कल शुद्धि के वस्त्र पहन के आप सभी 9 बजे के पहले यहाँ पर उपस्थित होंगे। सभी सामग्री यहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी और आप सभी का शकलीकरण संकल्प विधि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। और आइए चलते हैं इसी सूचना के साथ मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के सूत्रधार श्रीमान जम्बू कुमार जी, श्रीमती संध्या जी, महालक्ष्मी नगर इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। हमारे दिलीप जी गोदा, श्रीमती संरक्षक वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति, साथ में हरीश जी भी आ जावे हमारे सम्माननीय जम्मू कुमार जी का सम्मान करने के लिए। और आइए इसी क्रम में अगले परिवार को आमंत्रित करूंगा। अम्बाला दिल्ली से हमारे बीच में गौरव जैन सोनू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पूर्व में गुणायतन के स्तंभ के रूप में जुड़े थे और आज निर्माण नायक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार जी और गुणायतन ट्रस्टी सचिन जी उद्योगपति, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान गौरव जी सोनू जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर निवासी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान एस.के. जैन साहब, श्रीमान एस.के. जैन साहब को आमंत्रित करूंगा। वे आएँ और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे महामंत्री भाई हर्ष जी, साथ में राकेश जी आएंगे। और सम्माननीय एस.के. जैन साहब गुणायतन ट्रस्टी, उनका महोत्सव कमेटी के साथ साथ गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए साथ में मैं आमंत्रित करूंगा गौशाला में जिनका पूरा जीवन समर्पित है श्रीमान अनिल जी रावत, ये भी जावे। सम्माननीय हमारे एस.के. जैन साहब का गुणायतन परिवार की ओर से और रेवती रेंज परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए एस.के. जैन साहब आइए और चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी आप शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा पुनः सभी मंडल पुण्याजक सभी इन निंदाणियों की यहाँ पर कल प्रातःकाल 9 बजे सीधा प्रसारण के साथ साथ यहाँ पर शकलीकरण संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी सूचनाएं आप तक प्रेषित की जा चुकी हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ
हम और आप चलते हैं। संघ का समाधान के आगे के कार्यक्रम के संचालन के निवेदन करेंगे हमारे मुनिश्री संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज के इस सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ विनीता जैन, जो उज्जैन से अपने बीच में हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे और पद्मा दीदी तैयार रहेंगी। माइक वहां तक पहुंचा दें। आचार्यवर्य के चरणों में कोटिशाह वंदन नमन। गुरुवर, मैं विनीता जैन उज्जैन से एक प्राइवेट स्कूल शिक्षिका हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है और मेरा शंका समाधान कीजिए कि दुर्भाग्य इतना क्यों प्रबल हो जाता है कि सकारात्मक कार्य करते हुए भी निराशा तथा असंतुष्टि का वातावरण हो जाता है। दूसरों की ओर से चिंताएं तथा प्रताड़ना ही प्राप्त होती हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुवर। देखिए, आप और आप जैसे जितने भी शिक्षक हैं उन सब का दायित्व बड़ा गुरुतर है। आपका काम बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना है। और किसी के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमें अपने आप को खपाना पड़ता है। तो ये जितनी भी बातें आपके साथ घट रही है उसे आप अपनी जॉब की प्रक्रिया का एक हिस्सा मान लीजिए और उन सब बातों का दबाव अपने मानस पर ना आने दें। अपनी कुशलता से अपना काम करें और जितना बन सके अच्छा परिणाम देने का प्रयास करें। यदि इतना करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। बस हमारा जो कर्तव्य हमको करना है। अगर लोग बोलते हैं तो हमें कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देना है और कुछ बातों को सहन कर लेना है। यदि इतनी सी क्षमता अपने अंदर विकसित हो गई तो फिर कहीं से किसी प्रकार की कोई भी दुविधा उपस्थित नहीं। धन्यवाद गुरुवर। ब्रह्मचारिणी पद्मा दीदी, नमोस्तु। श्राविका आश्रम इंदौर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गौरव जी जैन सोनू भैया अम्बाला से। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्भय साहब से महाराज जी के चरणों नमोस्तु नमोस्तु। संधान साहिब पर महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने गुरु जी को सब कुछ माना था, उनको वो सब कुछ माना था, सब माँ बाप आचार्य जी ने भी स्वीकार करा था। लेकिन उसके बाद गुरु के जाने के बाद मैंने मन से ही आपको माना था। लेकिन मेरे ऐसे कौन सा पाप कर्म का उदय है जो आपसे मुझे 4 महीने में कुछ भी नहीं मिला है। 2 मिनट के लिए भी हमारी मेरी बात तो सुनो महाराज। शिकायतों के लिए मंच नहीं है दूसरों को। एक महाराज जी, एक प्रश्न महाराज जी, घर में जब सोड़ सूतक होती है तो उसमें घर का सब सामान घर में ही रहता। चलो, हेलो। सामान को शोर सूतक नहीं लगता, घर वाले को लगता। गौरव जी जैन, किराने वाले को तो पूरा ही शोर सूतक में हो जाएगा। चलो, गौरव जी जैन सोनू भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जो आज सूत्रधार से निर्माण नायक के रूप में भी जुड़े हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सीमाजी मोदी बाटल। वीतराग मुद्रा को नमन, चेतन धन को नमन। मैं गौरव जैन सोनू अम्बाला दिल्ली। महाराज जी, अक्सर बड़े मंचों से ये सुना जाता है कि मंदिर नहीं बनाओ, स्कूल बनाओ या हॉस्पिटल बनाओ। और ये लोग वो लोग होते हैं कि थोड़ा सा भी कोई अपने पे कोई मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले मंदिर जी में भागते हैं। जो ये वकालत करते हैं भाई स्कूल बनाओ और हॉस्पिटल बनाओ, हल्की सी इन पे कोई भी आँच आ जाए ना तो सीधा मंदिर भागते हैं। और आचार्य श्री ने तो ऐसा किया भाई, प्रतिभा स्थली पे बना दी मंदिर जी में और वो वहाँ पे पुरनाज भी बना दिया। तो उन्होंने ऐसा किया तो उसके लिए बस देखो, सबकी अपनी अपनी सोच। अस्पताल और मंदिर बनाना बुरा नहीं है और जिनकी उनमें रुचि वो बनाए ना। लेकिन तकलीफ तब होती है जब लोग मंदिरों को अर्थहीन बता देते। उन्हें चाहिए कि जब तक मंदिर है तभी तक धर्म है, जब तक धर्म है तभी तक संस्कृति है, और जब तक संस्कृति है तभी तक मानवता है, और जब तक मानवता है
तभी स्कूल और हॉस्पिटल का कोई अर्थ है। जैसे मानवता समाज, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमें जिससे हमारी मानवता की सुरक्षा हो उस पर ध्यान देना। नमोस नमोस। संजय सीमाजी मोदी बाटल, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर सतीश जी। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, पिछले 21 दिनों से श्री भक्तांबर जी की जो क्लास चल रही थी, आज प्रातः ही उसका उपसंहार हुआ है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से 4 दिन एवं घर पर रहकर 17 दिन पूरा सेशन अटेंड किया। गुरुदेव, हमने अभी तक जो भक्तांबर जी का अर्थ जाना था, उसके अलावा आपकी इस क्लास में कुछ अलग ही अर्थ हमें प्राप्त हुआ है। आपने वास्तविक अर्थ के अलावा वर्तमान परिस्थितियों में भक्तांबर जी को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, यह बताया है, जो कि अपने आप में एक अलग ही विधा है। शीघ्र ही आपकी इन प्रवचनों पर जो कृति निकलने वाली है, उसे प्रत्येक जैन के हाथ में होना ही चाहिए। भक्तांबर जी में आपने जहाँ अष्टप्रातिहार को ध्यान और योग से जोड़ा, वहीं हाथी को मान का, सर्प को क्रोध का प्रतीक बताया। सिंह भय, अग्नि भय, युद्ध, समुद्र लंघन, रोग उन्मूलन, बंधन मुक्ति और सकल भय विनाशक पदों को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में कैसे उतारा जाए, यह आपने बखूबी बताया। गुरुदेव, क्योंकि सभी लोग इस क्लास को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन शंका समाधान देखने वालों की संख्या इन सबसे बहुत ही ज़्यादा है। तो भगवान, मैं आपसे एक बार आज इस भक्तांबर क्लास के उपसंहार पर सभी के लिए संदेश चाहता हूं कि हम सब भक्तांबर जी को अपने जीवन में उतारकर इसका प्रत्यक्ष लाभ कैसे ले सकते हैं। नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रसंग उठाया है संजय भाई ने। जैन परंपरा में नमोकार मंत्र और भक्तांबर स्तोत्र 2 ऐसे आधार हैं जिसे सभी जैन पूरे मन से भजते हैं, पूरे मन से जपते हैं। जैन समाज के सभी परंपराओं में उन्हें समान रूप से आराधा जाता है। नमोकार की चर्चा हम लोग करते ही हैं। भक्तांबर पर भी यहाँ विवेचना हुई, 21 दिन तक उस पर लंबे समय तक विवेचना हुई, आज पूर्ण हुआ। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि भक्तांबर के महात्म को जानो। मैं तो भक्तांबर के पहले शब्द में ही भक्तांबर का रहस्य खोज लेता हूँ। भक्तांबर का मतलब है जो भक्त को अमर बना दे, वो भक्तांबर। उसका पहला शब्द ही उसका हृदय खोलता। हमने कोशिश की भक्तांबर के उन अछूते पहलुओं को खोलने की, छूने की, जो अभी तक लोगों के द्वारा अस्पृष्ट रहा। हमने उसमें एक आध्यात्मिक दृष्टि देने की कोशिश की। यद्यपि भक्तांबर स्तोत्र की अनेक विवेचनाएं हुई और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे विवेचित किया, उनका अपना एक महत्व होगा। लेकिन मेरी धारणा है कि हम चीज़ों को आध्यात्मिक दृष्टि से जितना आत्मसात करेंगे, उसका प्रभाव उतना अधिक बढ़ेगा। मैंने अपना काम कर दिया। जिनका सौभाग्य था उन्होंने प्रातःकाल इसका लाभ लिया। जी, जो लोग नहीं ले पा रहे, यद्यपि भक्तांबर का पाठ करने वाले या सुनने वाले लोग बहुत हैं, अभी तो मैं उन सब से कहूँगा जिन्होंने लाभ लिया है वे कम से कम रोज़ भक्तांबर का पाठ करने की शुरुआत कर दे, तो वो उनके जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि होगी। जिन्हें समयाभाव है वो कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो भक्तांबर का पाठ करे, भगवान के पास बैठ कर करे अथवा एकांत में बैठ कर के करे, भक्तांबर की आराधना करे। और जो लोग ये लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए यूट्यूब में मैं चाहूँगा पूरी प्लेलिस्ट के साथ इसको अलग बना करके दे दिया जाए। कहाँ है विजय? हो जाएगा नहीं? अलग से प्लेलिस्ट में इसको दे दिया जाए और प्रमाणिक ऐप में आपको उपलब्ध होगा। आप इसका लाभ लें, सुने और औरों को भी सुनने की प्रेरणा दें, ताकि आपको एक अलग दिशा और दृष्टि मिल सके। मैं उन सब की पुनरावृत्ति करूं। 21 दिन के प्रवचनों का सार
तो बहुत कठिन होगा, पर मैं एक शब्द में ही जो भक्तामर में ही दिया है उसी में उसके सार को अभिव्यंजित करता हूँ। भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र ही भक्तामर स्तोत्र है। तो हम अपने जीवन को अमर बनाना चाहते हैं तो भक्तामर आत्मसात करें, अपने भीतर एक भक्त को जन्म दें ताकि हम अमरत्व को प्रकट कर सके। ये विवेचन हुए हैं और बहुत जल्दी जैसा आप लोगों ने बताया एक पुस्तक का रूप लेने वाली है, पुस्तकाकार में प्रकाशित होकर के आने वाली है। और जैसा सब कुछ ठीक रहा तो 15 से 20 दिन के भीतर लगभग विधान की अवधि में वो पुस्तक प्रकाशित होकर के आ जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि वो पुस्तक आप स्वयं पढ़ें, औरों को पढ़ने का अवसर दें, तो ये बहुत अच्छा सुलाभ हो सकता है। मैंने अभी एक बात देखी, बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से पुस्तकों को प्रकाशन के पूर्व ही सुरक्षित कराया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी संख्या में भी लोगों ने कराया। पर मेरा इसमें एक सुझाव है आप सबसे कि ऐसे ऐसे आप लोग तो हजार पुस्तकें छपा लोगे, वो पुस्तक रखी रह जाएगी, सही लोगों के हाथों तक नहीं जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने अपने उदार भाव रखे हैं, आज मन से उनकी घोषणा होनी है, हो जाए। लेकिन मेरा आप सबसे एक सुझाव ये है, आम जन अपने लिए 1-2 प्रतियां बुक कराए ताकि वो पुस्तक प्रकाशित होने के उपरांत सीधे आप तक आ सके, आप पढ़ सको, पढ़ा सको। बाकी तो एक ही व्यक्ति 10,000 पुस्तक प्रकाशित करा सकता है, ऐसी भी खबर मेरे पास आई। फिर वो करेंगे क्या? इसलिए मैं सभी श्रोताओं से कहता हूँ, आप चाहते कि भक्तामर की महात्म को फैलाएं और इसे जन जन तक पहुँचाएं, तो आपको चाहिए कि जो इसके विषय में सुनना और जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वे प्री बुकिंग जो है आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से कर दें। उसकी क्या राशि है वो भी व्यवस्था उसमें हो जाए, ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम कर दें और चालू है व्यवस्था। आप अपनी बुकिंग कराएं, आपका वहाँ पैसा जमा हो जाएगा और पुस्तक प्रकाशित होते ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब लोगों के घर वो पहुँच जाए। और ऐसे इंडिविजुअल रूप से 1-1, 2-2 पुस्तक लोग अगर अपने लिए लेते हैं तब कोई कीर्तिमान होगा, तब कहने की बात होगी कि ये लोगों के लिए ऐसी लोकप्रिय पुस्तक हुई कि लोगों ने प्रकाशन के पहले ही उसको सुरक्षित करा लिया। क्योंकि मैं जानता हूँ भक्तों में बड़ी उमंग है और लोग बस बात होते होते आज सुबह जैसे उसकी राशि की बात आई, अशोक जी ने 100 से अपनी पुस्तक 1000 कर दी, तभी तो सब 1000 कर देंगे। बिलाला जी ने 1000 कर दी, कोई 500, कोई 100 वाले 200, 250 सब कर दिए, जो अभी आपको बताया जाएगा। मैंने आपसे कहा पूरी 10,000 की 10,000 प्रतियां भी एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो मैं नहीं चाहता। जन जन, व्यक्ति व्यक्ति इसे पढ़े और जैन अजैन हर व्यक्ति तक उसे पहुंचाया जाए ताकि भक्तामर के महात्म को हम घर घर तक फैला सकें। मेरा यही सुझाव है। एक छोटा सा प्रश्न सीमा। हाँ बोलो। सीमा जी अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व मैं भी महाराज जी से अनुमति चाहूँगा कि जैसा अभी महाराज श्री जी ने बताया, निश्चित रूप से यह जो चैनल है, इस चैनल में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम यह संकर समाधान है। और अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए भी और बाहर भी, वे सभी आपके जो पट्टी चल रही है आपकी टीवी स्क्रीन में, उस पर लिंक दी हुई है। अपनी तरफ से उस लिंक में क्लिक करें और वो फार्म भर दें ताकि आपकी एक पुस्तक उसमें अपना बुक हो जाएगी। वो जो लिंक चल रही है उस लिंक पर ऑनलाइन वह गूगल फॉर्म ही ऐसा बनाया है कि उसमें आप चाहें तो उसमें क्वांटिटी में और भी भर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 5 जितनी पुस्तक चाहें, ताकि वो पुस्तक आपको घर बैठे वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और मैं चाहूँगा, हाँ, कास्टिंग आज जैसे सवेरे भी बताया था कि 250 रुपये के लगभग आएगी उसकी कास्टिंग, तो वो है उसी अनुरूप उसमें
जमा भी दे सकते हैं। गूगल फार्म में सब कुछ सुविधाएं दे रखी है। और मैं इसके साथ में ये भी चाहूँगा कि गुरु को अपन कुछ दे नहीं सकते, लेकिन गुरु की यह कृति जो आ रही है इसको अपन बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के माध्यम से उनके पास में भी पहुँचाएँ, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, विद्वत गण है, शिक्षाविद है, डॉक्टर्स है, सीए है, सीएस है, इंजीनियर्स हैं, इनके हाथों में भी यह प्रति जाए, यह अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो अपन खुद वह प्रति यदि 2 प्रति ले रहे हैं, 1 प्रति अपन पढ़ेंगे, 1 प्रति अपने डॉक्टर साहब को बाजू में रहते हैं उनको देंगे, 1 प्रति हम पढ़ेंगे, 1 प्रति अपने एमएलए साहब को देंगे। इस प्रकार से यदि अपने अपने शहर गांव में करेंगे तो यह एक नया ही इतिहास की रचना हो जाएगी। आज ही आप अपनी यह बुकिंग प्री बुकिंग जिसको बोल रहे हैं, एडवांस बुकिंग, यह आज ही आप जरूर करें ताकि उसकी सुव्यवस्थित रूप से आप तक वह दीपावली के बाद में पहुंचाई जा सके। सीमा जी मोदी अपना प्रश्न कर रही हैं और हाँ अभय भैया भी कुछ घोषणाएं और हैं वे भी कर दें। आइए, आज जिन्होंने घोषणा की है अशोक रानी दोषी इंदौर, जो कि धर्म प्रमाण समिति के अध्यक्ष, उन्होंने 1000 पुस्तक प्रकाशन के सहयोग प्रदान किया है। राकेश रजनी गोधा जी, जिन्होंने कल 100 की थी, आज 200 पुस्तक के लिए अपनी ओर से घोषणा की है। इसी क्रम में हमारे आनंद जैन दवाई श्रेणी संरक्षक, इन्होंने 500 पुस्तक के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। जी। इसी क्रम में श्रीमान सुधीर जी सुनील जी विलाला, जो कि हमारे धर्म प्रमाण समिति के स्वागत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से 1000 पुस्तक प्रकाशन के लिए अपनी ओर से घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका सिचका सावरिया 200 पुस्तक, जेके मशाला कोलकाता 200 पुस्तक, मुकेश जी पाटोदी 100 पुस्तक, हर्ष जी 100 पुस्तक, सिंपल अंकिता जैन 100, शंभू कुमार पाटोदी 100 पुस्तक, बाबूलाल जी सतभैया 100 पुस्तक, सुनील जी, अंकित जी, अतुल जी दिवाकर 100 पुस्तक, योगेश शेट्टी जो कि हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं 100 पुस्तक, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, साधना दीदी 100 पुस्तक, संजय जी, सीमा जी वाकल, इन्होंने अपनी ओर से 100 पुस्तक के लिए घोषणा की है। दिलीप जी, इंदिरा जी गोदा श्रीमन संरक्षक 100 पुस्तक, मनोज जी वर्धमान आटा चक्की 100 पुस्तक, पंडित शांतिलाल जी आगर 100 पुस्तक, शिल्पी जी कोटा प्रमाणित समूह, इन्होंने अपनी ओर से 100 पुस्तक प्रकाशन के लिए घोषणा की है। इसी क्रम में श्रीमान प्रमोद जी काशीवाल इंद्र भवन इंदौर, इन्होंने भी अपनी ओर से 100 पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है। रवीन्द्र जी राहुल जी इंदौर उदयपुर 100 पुस्तक, श्रीमान डी के जैन साहब, शशि जैन गोयल नगर, जिनका आज जन्मदिन है, इस अवसर पर 100 पुस्तक के प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान की है। रमेश जी गुनवाला जी हैदराबाद, जो अभी अभी मेरे पास नाम आया है, इन्होंने अपनी से 100 पुस्तक प्रकाशन के लिए घोषणा की है। और जिनके भी भाव बनते हैं, पारस चैनल, जनमाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं, आप सीधे आप नाम यहाँ पर भेज सकते हैं, जिससे कल पुनः आपके नामों की घोषणा यहाँ से की जा सके। आइए पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए सीमा जी मोदी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन अपने बीच में हैं महालक्ष्मी नगर से, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराशि, नमोस्तु महाराशि। मेरा प्रश्न है, दीपावली पर्व आ रहा है, सभी लोग कहते हैं कि घर की साफ सफाई करो, दिए जलाओ, जाली छुटाओ, कोई ये नहीं कहता कि सिद्ध क्षेत्र जाकर दीपावली पर्व मनाओ। तो क्या उचित है, क्या घर पे रह के वो करना या सिद्ध क्षेत्र जाके? देखिए, लोक में दीपावली को एक प्रकाश का पर्व मानते हैं और दीपावली को लक्ष्मी का प्रतीक मान लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी स्वच्छता में स्थान पाती है, तो दीपावली के पहले घर की इसलिए साफ सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाए और खुश रहे। ये एक लोक धारणा बनी हुई है। उसी धारणा से प्रेरित होकर लोग घर में दीपावली की साफ सफाई आदि करते हैं। साफ सफाई आदि करना कतई बुरा नहीं है, ये आप लोग करना चाहे, आप गृहस्थों का काम अपने हिसाब से करें। लेकिन जहाँ तक दीपावली का सवाल है, तो उसके लिए घर में ही रहना जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो दीपावली में तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। कुछ लोग हैं जो दीपावली में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो बहुत से परिवारों को मैं ऐसे भी जानता हूं जो पूरा परिवार मिलकर इकट्ठे होकर तीर्थ यात्रा करता है, धर्म क्षेत्रों में जाता है। लोगों को जाना चाहिए। अभी आप देखिएगा, दीपावली होते ही गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग भारी संख्या में निकलते हैं, सब जगह आते हैं और जाते हैं, आना जाना बना रहता है।
तो ऐसा नहीं है जो घर में नहीं रहते उनके जीवन में कुछ नहीं होता, ऐसी बातें नहीं है। ये तो हमारी अपनी धारणा है, हम धारणा के अनुरूप करें। मैं सभी को सलाह दूंगा कि एक बार अपने जीवन काल में दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली पावापुर जाकर निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य देता है। जब भी अनुकूलता बने ऐसा प्रयास करो, हम दीपावली में जाएंगे और महावीर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा का लाडू अर्पित करके आएंगे। तो ये भाव भी किया जा सकता है। तो जिस रूप में जिसके साथ जो संभव है वो वैसा कर सकता है। नमोस्तु महाराज। प्रोफेसर नीरज जी जैन साहब महालक्ष्मी नगर, और उसके बाद में प्रमोद जी कासलीवाल जो डोनेशन के ट्रस्टी हैं कासलीवाल परिवार से। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए भगवान भक्तामर की महिमा, भक्तामर के ये जो प्रवचन हैं इनसे हर कोई अभिभूत है और इसमें तो दो राय नहीं है। मैं आज बात सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो महायज्ञ आगे 7 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलने वाला है, मेरा उसके बारे में एक छोटा सा प्रश्न था। चूँकि सिद्ध कोई नाम नहीं है, सिद्ध कॉमन नेम है जो गुणों के समूह के तौर पर जाना जाता है। भगवान, जब हम सिद्ध परमेष्टि की बात करते हैं तो हम गुणों के समूह की बात करते हैं, और जैनेतर और अन्य समाजों में भी कई जो पौराणिक पात्र हैं जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया है वो भी उसी समूह में शामिल होते हैं। भगवान, ऐसा क्या करें, ऐसा किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो कि सिद्ध चक्र मंडल विधान केवल जैन समाज तक सीमित ना होके ये उनको, ये अन्य समाजों में ये इसका मैसेज जाए कि किस कौन कौन से भगवान इस महामंडल विधान में सम्मिलित हैं, ताकि उनका भी इस ओर रुझान हो, आकर्षण हो और इसकी महिमा सर्व जगह, सर्व स्थानों पर फैले। भगवान देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ आराधना है। ये एक ऐसी आराधना है जिससे हमारे सारे पातक नष्ट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर गृहस्थी में अर्जित पाप के प्रायश्चित करने के लिए एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जाता है। जो व्यक्ति एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लिया, समझ लेना पूरे जीवन के ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का बहुत अंशों में प्रक्षालन हो गया। ये इसका महात्म्य है। जैन परंपरा का बच्चा बच्चा सिद्ध चक्र के महात्म्य से परिचित है और हर व्यक्ति के मानस में ये बात अच्छे से अंकित है। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। इसलिए इस विषय में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। वह हमारे जीवन की पूर्णता का द्योतक है और वही परमात्मा है। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान यानी परमात्मा का आराधन, और सिद्ध चक्र महामंडल ये 3 शब्द 4 शब्द है। सिद्ध चक्र महामंडल और विधान। सिद्ध जो कृतकृत है, जो परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। चक्र यानी उनका जो समूह है, और महामंडल यानी एक ऐसी दिव्य संरचना जो दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए तैयार किए गए रेखा चित्र की भांति होती है। एक गुप्त चित्र होता है जिसमें दिव्य विभूतियों का आह्वान किया जाता है। ऐसे महामंडल, और महामंडल के उपरांत विधान, जहाँ पूजन जाप और हवन साथ साथ हो उसको बोलते हैं विधान। तो ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन, तो जहाँ पूजा पाठ भी करते हैं, और ये आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है जो विशुद्धतया परमात्मा के गुणों की आराधना है, और वह भी संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र जो असली सिद्ध चक्र है। सिद्धों की विशिष्ट आराधना उसमें ही होती है। प्रत्येक मंत्र का 9 बार उच्चारण, और मुझे तो बहुत आनंद आता है, बहुत विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए जब कभी सिद्ध चक्र विधान होता है, मैं शुरुआत से आखिरी तक उसमें रहता हूँ और हर मंत्र का उच्चारण अपने मुख से करने का प्रयास करते हैं।
इस बार भी ये योग आप लोगों को मिल रहा है। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। कल्पना कीजिए कैसा दृश्य होगा। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है जो सम्मेद शिखर गुनायतन में हुआ था पिछले वर्ष 108 मंडली, वही 108 मंडली विधान आपके इंदौर शहर में फिर से होने जा रहा है। ये आपके लिए आनंददायी है क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे रिचुअल्स है, विधि विधान है, तो भाव विशुद्धि के साथ उसके साथ क्रियाएं की जाती है। बाकी लोग इसमें वही सम्मिलित हो सकते हैं जो इन सारे रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ विधानों में यदि अज्ञान के निमित्त से कोई त्रुटि हो जाए तो कई बार विपरीत फल भी हो जाता है। इसलिए आपने जो बात कही कि इसकी महिमा सब तक पहुँचे और सब लाभान्वित हो, मैं भी चाहता हूँ सभी लाभान्वित हों, पर इतना ज़रूर कहूँगा जिनको परंपरागत विधि का ज्ञान नहीं है वे दूर से अनुमोदना करके ही इससे आनंद ले सकते हैं, इसमें आनंदित हो सकते हैं और बहुत लोग लेते भी हैं। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था के अनुरूप सभी लोग लाभ लें तो ये जीवन की एक नई अनुभूति होगी और सभी के लिए परम आनंददायी भी होगी। तो ये विधान है और विधान के समापन पर 15 तारीख को जो विराट रथावर्धन महोत्सव है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक महोत्सव संपन्न होगा। आप सोचिए जहाँ एक साथ इंदौर के सड़कों पर 108 रथों में श्री जी विराजमान होंगे और उनकी यात्रा होगी। कैसा अद्भुत नज़ारा, कैसा अद्भुत दृश्य होगा जिसे देखकर लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्यतम आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, जो मेरे ज्ञान के अनुसार पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा मौका होगा जिसमें सिद्ध चक्र विधान और उसके उपरांत 108 मंडलीय रथ यात्रा है। तो इसमें आप सबको सम्मिलित होना है। सभी मंदिरों के लोग अपने समूह के साथ, दल बल के साथ आएंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसके लिए बड़ा अच्छा उत्साह भी दिख रहा है। धर्म प्रभावना समिति ने उसकी व्यापक तैयारियां भी कर रखी और पूरे इंदौर के बच्चे बच्चे के हृदय में अपार उत्साह परिलक्षित हो रहा है। ये उत्साह आपका दिनों दिन और बढ़ते रहना चाहिए और इस विधान के माध्यम से मैं तो समझता हूँ इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जाएगी। मैं तो आप सबसे कहता हूँ जो इसमें भागीदार बन गए वे भाग्यशाली हैं, जिनका पुण्य जगह नहीं है वे अपने पुण्य को गाढ़ा बना लें और ऐसे मौके को अपने हाथ से खोने मत दे। ये मौके बार बार नहीं आते और ये भी मैं जानता हूँ कि पंडाल की व्यवस्था सीमित है। जितने लोगों को वहाँ स्थान मिल जाए वो वहाँ आ जाए। कुछ मंडल कैंसिल हुए, वो जुड़ भी रहे, आ भी रहे, जा भी रहे, भी चलेगा आना जाना, क्योंकि लास्ट मूवमेंट तक हर बार का अनुभव है 20 से 25% लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यवधान आता है और आखिरी क्षणों में जो शुरू से मन बनाए रहते हैं उनको वंचित होना पड़ता है। आप लोग वंचित ना हो इसलिए एक व्यवस्था हमेशा बनाते हैं और कल के लिए वो दिन आप लोगों के लिए निश्चित किया गया है कि जितने लोग इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठना चाहते हैं, आपके घर में किसी प्रकार का सूतक पातक का प्रभाव आप पर ना पड़े तो उसके लिए कल आपका मानसिक सकलीकरण होगा। सकली और जो यहाँ प्रत्यक्ष होंगे उनका पूरा सकलीकरण होगा। उस सकलीकरण की विधि से आपको पूरी तरह बांध दिया जाएगा। उस बंधन में बंध जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई आए तो और जाए तो आपको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। इसलिए कल प्रातःकाल प्रवचन के उपरांत जो ये व्यवस्था की गई है 9 बजे की, इंदौर के लोगों से मैं कहूँगा प्रत्यक्ष आकर के करे तो अति उत्तम है। वो यहीं आकर के उसका पूरा लाभ ले। आपका संकल्प आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो लोग यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाते या जो बाहर के लोग हैं वे टीवी के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपना सकलीकरण कराएंगे। जरूर कराएं ताकि कोई व्यवधान ना आ पाए और जिनके भाग्य से सीका टूटा है वो बिल्लियाँ जी भरकर दूध पी ले, उनके लिए मौका है, वो अपना अवसर न खोए।
अभी भी जिनको जिनको मंडल में अवसर मिल रहा है वो लेते जाएं। मुझे पूरा अनुभव है कि अभी कुछ दिन ऐसा ही चलता जाएगा, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, पता नहीं किसके किसके विकेट डाउन हो, इसलिए मैं तो चाहता हूँ किसी के विकेट डाउन ना हो, सब आ करके अच्छे से अपनी बल्लेबाजी करे और इसका आनंद ले, ये प्रयास सबको करना चाहिए। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। हाँ बोलो। महाराज श्री, ये अभी जो तैयारियां चल रही हैं उन भव्य तैयारियों को देख के मेरे जैनेतर बंधुओं ने मुझसे पूछा उसके बारे में, तो मैं उसकी महत्ता को शायद नहीं बता पाया हूँगा, लेकिन मैंने उनको इतना जरूर बोला कि जो भी सिद्ध परमेष्ठी हैं हमारे हिसाब से श्री राम, हनुमान, उनको ये आदि बोलो सभी कि सिद्ध हर परमेष्ठी हैं। परमात्मा जो सिद्ध परमात्मा उनकी आराधना है, परमात्मा के गुणों की आराधना है। परमात्मा को हम किसी भी धर्म और संप्रदाय के नाम से अलग अलग क्यों न बांटें, पर परमात्मा किसी से बटता नहीं। परमात्मा तो हमारे आपके सबके भीतर का परम तत्व है और हम उसी परम तत्व को पाने के लिए उसी परमात्मा की आराधना करते हैं जो सबके जीवन की सुख शांति और समृद्धि का कारण है। बोलो। नमस्ते। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ दिनेश जी झांझरी और पवन जी को। धर्म प्रवाहन समिति के समस्त पदाधिकारी आ जाएं। घर घर जो पत्रिका जानी है कुमकुम के साथ, पीले चावल के साथ, उस पत्रिका का विमोचन का कार्यक्रम आज हो रहा है और ये पत्रिका प्रत्येक घर में पीले चावल के साथ सम्मान सहित पहुंचाई जाएगी, इस भाव के साथ कि पूरा इंदौर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सके। मैं हमारे धर्म प्रवाहन समिति के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कार्यकर्ताओं को, सचिन जी और अनिल जी रावत, ये सभी आ जावे इस पत्रिका के विमोचन करने के लिए, और साथ में योगेश जी, गोधा जी भी आ जावे। आइए हरीश भैया आप भी आ जावें, प्रमोद जी, सोनी जी, प्रमोद जी काशलीवाल आप भी आ जावें। और इस पत्रिका का विमोचन हो रहा है कुमकुम चावल के साथ। घर घर हमारे हर मंदिर के संयोजक आपके पास सम्मान सहित पहुंचाएंगे और इनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए आप सिद्धों की आराधना जो हो रही है उसके साक्षी बनने के लिए आगामी 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। बाहर से जो भी श्रावक आ रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है 7 तारीख से ही विधान प्रारंभ हो जाएगा। 6 तारीख तक आपको पहुंचना है। 7 तारीख से ही ध्वजारोहण, घट यात्रा, सकलीकरण आदि के माध्यम से प्रथम दिन की पूजन प्रारंभ हो जाएगी। 14 तारीख को 1024 अर्घ्य चढ़ेंगे, हवन हो जाएगा। 15 तारीख को इतिहास इंदौर रचेगा 108 रथ यात्रा महोत्सव के साथ। हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं के लिए। इसी प्रकार से इनका उत्साह आगे भी बना रहेगा और वे अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में डॉक्टर UC जैन साहब, श्रीमती उषा जैन, अभिषेक जैन, गायत्री जैन इंदौर, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे परिवार के साथ में आ जाए डॉक्टर साहब। नवीन जी गोदा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और अशोक जी दोषी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो आज नए सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, उनका स्मृति चिन्ह देते हुए स्वागत अभिनंदन करेंगे डॉक्टर साहब का। और तब तक अपना प्रश्न कर रहे हैं जम्बू जी जैन लुहाड़िया। आज जो सूत्रधार बने हैं जम्बू जी जैन लुहाड़िया। प्रमोद जी जैन कासलीवाल तैयार हैं? हाँ, उनको बुला लिया था। प्रश्न करें, वहां तक माइक पहुंचाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैंने 4 लाइन लिखी है, ये सुना सकता हूँ क्या गुरुदेव? आज के संदर्भ में है और इसमें सवाल भी है। जल्दी से कर लो। समय कितना है? मैं 3 मिनट लूँगा। 3 मिनट ज़्यादा है, 1 मिनट मिलेगा। जल्दी बोलो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। बोलो। आजा मेरे वीरा आतम जगा, भटका हुआ सारा जहां तू आजा, सबको जगा जा। आजा मेरे वीरा आतम जगा, घट रहे हैं हम जहां में, बढ़ रहा प्रमाद मन में,
घट रही नहीं है तृष्णा, बढ़ रहा विकार मन में। ओम, सवाल कर लीजिए जल्दी से, बहुत लोग हैं। बहुत बढ़िया। गुरुदेव, मैंने एक मंदिर की कल्पना की थी और गुरुदेव के भगवान के आशीर्वाद से सारा बहुत अच्छा हो गया, समाज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन इसके अंदर व्यक्तिगत मैं बहुत ही नीचे जाने की स्थिति में आ गया। तो ऐसा होता है क्या गुरुदेव? देखो, मंदिर आपने अच्छे भाव से बनाया, अच्छे भाव से बनाया। अच्छे भाव का फल अच्छा होता है कि नहीं? बोलो, अच्छे भाव का फल अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे भाव से किया और उसका बुरा परिणाम हुआ, तो फिर तो हमें कर्म सिद्धांत को गंगा जी में डालना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि मंदिर बनाया उसके बाद मेरा पतन हुआ, यानी मंदिर बनाने के कारण पतन हुआ। मैं नीचे आया, मंदिर बनाने के कारण नीचे आया, ये हमारी भ्रांत धारणा है। और कोई संयोग बन सकता है, पर इसे पॉजिटिव व्यू में ऐसा सोचिए कि मंदिर बनाया तो थोड़ा नीचे आया, नहीं बनाता तो रसातल में जाता। ऐसा भी तो सोच सकते हैं। अच्छे कार्य का फल अच्छा ही मिलता है, लेकिन हाँ, अच्छे कार्य करने वाले के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है। घबराना नहीं। तीर्थंकर पारसनाथ ने जितने कष्ट और उपसर्ग सहे, कोई नहीं सहा, पर उनने कोई बुरा किया था क्या? 10 भाव में अच्छा ही अच्छा किया, फिर भी फल मिला। तुमने तो मंदिर बनाए, मंदिर को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, हो सकता उसमें थोड़े बहुत राग देश भी हुए होंगे, होते ही। लेकिन पारसनाथ भगवान ने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये भोगा। तो ये सब चीज़ें सहज प्रक्रिया है, इनको सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। और एक बात जरूर कहूँगा, कोई भी अच्छा कार्य करो तो सबको विशुद्ध भाव से ही करनी चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी दुर्बलता हैं उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। हाँ, डॉक्टर यूसी जैन साहब जो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, स्वामी सुलभ जी महाराज जी, आप अंतर्यामी हैं। आपकी मेरी सब शंकाएं आपकी दृष्टि से ही सॉल्व हो जाती हैं। मैं बस एक आशीर्वाद चाहता हूँ, शिक्षकगण मंडल विधान में कैंप्स लगाकर सेवाएं देना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पहल है, स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया। प्रमोद जी कासलीवाल जी, आप अपना प्रश्न कर लें और उसके बाद में महाराज जी को अपन माइक दें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरे पिछले 1 महीने में बहुत सारी शंकाएं इकट्ठी हो गई हैं। अब आप आज्ञा दीजिए कितनी शंकाएं। शुरू तो करो। तो पहली शंका तो महाराज ऐसा है कि मैं आपका आभारी हूँ। 68 साल में पहली बार भक्तामर स्तोत्र का असली मतलब समझ पाया हूँ, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने बड़े विस्तार में समझाया अष्टप्रत्यय के बारे में। अब मैं 2 चीज़ों के बारे में थोड़ा सी जानकारी चाहता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ कि हर एक प्रतिमा में, भगवान की प्रतिमा में सीने पे 4 पंखुड़ी वाला फूल रहता है और सर पे गोल बाल के समान रहते हैं, लेकिन वो बाल नहीं होते, क्योंकि बाल तो आप बतलाते हैं केश तो अशुद्ध होते हैं और इसलिए मुनि महाराज केश नोच करते हैं। तो ये क्या है? बहुत सुंदर। देखिए, हम जब भगवान के दर्शन करते हैं, हृदय में जो फूल जैसा दिखता है, दरअसल वो फूल नहीं, वह एक लांछन है, चिन्ह है, जिसे कहते हैं श्रीवत्स। क्या बोलते हैं? श्रीवत्स। हमारे शरीर में 108 लांछन होते हैं। उन 108 लक्षणों में केवल तीर्थंकरों के पूरे 108 होते हैं, बाकी सब में 2-4 हीनाधिक रह सकते हैं। और 108 में बाकी लांछनों का कोई स्थान नियत नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। नख से लेकर शीश तक कई तरह के चिन्ह रहते हैं। जैसे हम लोग तीर्थंकरों के चिन्ह घोषित करते हैं, उनके बाएं पैर के अंगूठे में, दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह रहता है वो उनका चिन्ह घोषित कर देते हैं। तो ऐसे 108 अलग अलग लक्षण बनाए।
जिसको लांछन बोलते हैं, उनमें से श्रीवत्स हृदय में रहता है और ये तीर्थंकरों के पहचान का आधार होता है। अब देखिए बाहुबली भगवान की प्रतिमा में नहीं मिलेगा, तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा में मिलता है, तो उनके हृदय स्थल पर वो चिन्ह होता है। उभार देते, उभरा हुआ नहीं रहता ऐसे मूल भगवान में, वो दिखता है और लोगों को अच्छे से दिखे इसलिए शिल्पकार उसे उभार देता है। जहाँ तक सिर पे बाल की बात, तो तीर्थंकरों के बाल होते हैं और वे केवल ज्ञान के पहले केशलोच भी करते हैं। केवल ज्ञान के पूर्व उनके केस बढ़ते भी हैं, नख भी बढ़ते हैं। जैसे हम सामान्य मुनिजन 2 महीने से 4 महीने की अवधि में अपने केसों का लुंचन करते हैं, वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा भी 2 माह से 4 माह की अवधि में केशलोच करते हैं। हाँ, जिन्होंने आज केशलोच किया और आज ही केवल ज्ञान हो गया, तो उनको फिर केवल ज्ञान के बाद केस उगेंगे नहीं उगेंगे, बाल नहीं रहेंगे। पर केवल ज्ञान के पहले, काफ़ी पहले केशलोच किया, बाल बढ़े हों और बड़े बालों में जिनको केवल ज्ञान हुआ, तो पूरे जीवन सिर में वैसा ही केस रहता है। अब ये शिल्पकारों ने उसे लटों की तरह बना दिया, वो बाल जैसा दिखता है, वो बाल ही है। लेकिन अगर आपको बाल देखना है तो कभी देवगढ़ जाके देखो। देवगढ़ गए हो? नहीं महाराज। ललितपुर के पास एक बार देवगढ़ जाओ, क्या शिल्पियों ने तीर्थंकरों के बाल बनाए, सारी हेयर स्टाइल फेल है उसके आगे। ऐसे ऐसे स्टाइल में वो शिल्पियों ने शिल्पांकन किया, कंघी किए हुए ऐसे, और एक से एक स्टाइल बड़ी आकर्षक, मोहक। तो शिल्प की एक परिणति है। वर्तमान में लटदार, चूँकि भगवान के बाल घुंघराले होते, ऐसा कहा जाता है, तो वो बाल जैसे बना देते हैं। उनको निकट से देखोगे तो उसमें भी रेशे बने होते हैं, लेकिन अपने जैसे बाल हैं वैसे बाल देखने हैं तो एक बार देवगढ़ जाओ। और आपके सवाल को सुनकर मेरे मन में ऐसा आया कि कहीं भगवान का ऐसा भी विन्यास होना चाहिए जो थोड़ा प्राचीनता को प्रकट करे, और ये जो एक परंपरा बनी हुई है उससे हट करके भी कुछ आनंद दे सके। हाँ, शीश पर एक उठा हुआ हिस्सा होता है, इसको बोलते उसनीस, उसको बोलते उसनीस, जिसका सामान्य अर्थ होता है जूड़ा, जटाजू। ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें होती है उनका ये स्थान थोड़ा उठा हुआ होता है। तो तीर्थंकरों की प्रतिमा में वो उसनीस का द्योतक होता है, उसको उस तरीके से बनाया जाए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। और एक सवाल और कर लो, चलो टाइम कितना है? कर लो। अभी पहले महाराज को हो जाने दो, आपको रोज नंबर लगेगा, कल करना। धन्यवाद। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी चरणों में वो तो अपने स्वयं तो निसंक हैं, लेकिन उनकी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान के गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ में पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु महाराज। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, श्रावकों के लिए दान और पूजा 2 आवश्यक बतलाए हैं। दान में सबसे ज़्यादा रुचि आजकल दिख रही है, तो आहार दान के प्रति सभी ज़्यादातर श्रावक आकर्षित हो रहे हैं। आहार दान की विधि का वर्णन करते हुए एक नवदा भक्ति का भी वर्णन आता है कि साधु जो है श्रावक से नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार लेते हैं। बचपन में हमें ध्यान है कि जब छोटे थे तो मुनिराज आते थे, तो एक संस्कार पड़े इसलिए मंदिर की धोती पहन ली और खाली हाथ ही जाकर के मुनिराज को आहार दान देकर के अपने आप को धन्य मानते थे। किंतु आज एक ऐसी परंपरा चल गई है कि वास्तव में नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना चाहिए, ऐसा तो पूरी तरह नहीं हो पाता। तो कुछ अपने मंदिर की धोती पहने, अपनी धोती भी नहीं है, अपना आहार दान भी नहीं है, और फिर भी जाके अगर 1 गिलास हमने साधु को दान दे दिया और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करके, तो इसमें श्रावकों को कैसा पुण्य का संचय होता है? क्या वास्तव में ऐसा आहार दान देना उचित है या और कोई विधि से पुण्य का संचय किया जा सकता है?
कृपया समाधान करें। नमो। देखिए, महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है। निश्चित आहार दान की बड़ी महिमा है। ये पात्र दान का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है, गृह कर्म नापि निजतम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप किसी सत्पात्र को आहार देने से वैसे दूर हो जाता है, वैसे धुल जाता है जैसे रक्त की धार को पानी की धार धो देती है। यानी ये आपके पाप के शमन का, पाप के छपन का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इससे पापों का क्षय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दान देने के लिए उत्साहित होना चाहिए और यथा अवसर दान देना चाहिए। लेकिन दान किसका दें? स्वस्याति सर्गो दानम है। अपना दो तो दान है, अपना नहीं तो काय का दान। नवधा भक्ति आप लोग करते हैं, नवधा भक्ति और 7 गुणों से युक्त होकर 9 और 7 16 होता है, इसी का नाम 16 है, समझ गए। पर आप लोगों को तो नाम भी याद नहीं होंगे, तो केवल कपड़ा बदलने का नाम 16 मान लिए। अच्छी बात है, साधुओं को आहार देने के लिए उत्साह होना भी एक गुरु भक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसमें विवेक होना चाहिए। सबसे उत्तम आहार दान तो तब है जब तुम खुद अपना चौका लगा करके आहार दो। आप लोग देखते दूर दूर से लोग आते हैं, अपने चौके लेकर के आते हैं। किस लिए आ रहे? आहार दान देने के लिए तो आ रहे। हमारे गांव में साधु नहीं है, तो हम जहाँ साधु हैं वहाँ जा कर के आहार दें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि हम जिस तरीके से व्यापार धंधा करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, उससे नित्य पाप का संचय होता है। उस पाप का कुछ अंशों में प्रक्षालन गुरुओं को आहार देने से हो सकता है। क्योंकि हम जिनको आहार दान दे रहे हैं वो तप त्याग संयम साधना में निरत रहने वाले हैं, तो उनके तप त्याग साधना का हमने जो आधार दिया उसका हमको लाभ मिलता है। ये उसके पीछे मूल भाव है। तो इसलिए आहार दान आदि देने के लिए उत्साह तो रखना चाहिए, पर खुद का दो। पर खुद का देना तो संभव रोज़ संभव नहीं। महाराज जी आप लोग रहते हैं, 50-50 चौके लगते हैं, 50-50 चौके में कईयों के तो नंबर ही नहीं आ पाते हैं। तो महाराज तो हम तो वंचित ही रहेंगे। आ गए, चौके लगाए इतने इतने दिन, आप तो आए नहीं। इंदौर में भी बहुतों को शिकायत है, महाराज लंबी प्रतीक्षा में रहे पर आपका नंबर ही नहीं आया, हम तो वंचित ही रह गए। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग सोचते भैया कृत कारित अनुमोदन, चलो अपने यहाँ नहीं है तो जहाँ है वहाँ जा कर के दे दो। दे दो तो क्या करो, कोशिश करो अपना देने की। तो अपना दो तो सब अपना अपना लेकर आ जाएंगे, तो चौके वाला क्या देगा। और पता लगा सब अपने अपने लेकर के आ गए तो महाराज को बाहर आना पड़ जाएगा, क्यों न कोई ना कोई गड़बड़ तो आप लोग कर ही दोगे। तो फिर क्या करें, व्यवस्था के अनुकूल है भाई, ठीक है, चौके वाले की अनुमति से अनुशासित तरीके से आकर के आप दे दो और कृतकारित अनुमोदन का लाभ ले लें। ये एक व्यवस्था है, लेकिन इसमें ज़रूरत से ज़्यादा धक्का मुक्की, अनुशासनहीनता और कहीं कहीं तो उद्दंडता, ये भावोन्माद हो जाता है। जो आहार दान की क्रिया को लोग एक उत्सव की तरह बना लेते हैं और उसमें जो आप लोगों का उत्साह रहता है, उस उत्साह में कई बार अतिरेक हो जाता है। हम तो कई बार ऐसा देखे, दरवाजे पर जो भाई खड़े रहते हैं, लोग उनके साथ बड़ी बदतमीजी कर लेते हैं। और बुरा मत मानना, सबसे ज़्यादा महिलाएं उसमें एग्रेसिव होती हैं। कई प्रसंग ऐसे भी आए हैं जिसमें महिलाओं ने कार्यकर्ताओं को दांत काट लिए, चूटियाँ ले लिए। जब ये रिपोर्ट आती तो मन में आता बंदी कर दे इन लोगों से आहार लेना। बीच में मैंने तो 1-2 बार ऐसा भी किया। ऐसा वो लोग आहार दे के भी क्या करेंगे, उनको यही पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, फिर तमाशा हो जाता है। और आजकल तो सब बातें सोशल मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, बाकी असल बात का पता नहीं। आप लोगों को सुझाव मैं देना चाहता हूँ, रोज़ रोज़ आहार देने की आदत से बचो। अब आपको तो काम एक 16 पहन लिया, आहार ही देना है, तो बेचारा जो सवेरे से मेहनत करके तैयार किया उसको तो 2 ग्लास नहीं देने को मिल रहा है। तुमने तो धंधा बना लिया। अपने घर में चौका लगा के दो ना, कभी कभार दो, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, बाकी दिन देख करके अनुमोदना कर लो। इतनी लंबी भीड़ और अव्यवस्था करना उसमें ठीक नहीं। हाँ, कोई बाहर से अभ्यागत अतिथि है
वो एक ही 2 दिन के लिए आया, उनके लिए अवसर, जिसने चौका लगाया उसको अवसर। आप भी कभी कभार दे दो भाई, चौका खाली जा रहा है, एक दिन हमने दे दिया, बाहर अपना अनुमोदन कर ले। अब चौके वाले तो ठीक है, मौके वाले ज़्यादा हैं, जिनका काम ही यही हमको आहार देना, और एक कोई नहीं देना, सबको लाइन लगा के देना और एक आध को निपटा देना, वो और गड़बड़ कर देते हैं। तो वो व्यवस्था ठीक नहीं है। अपना विवेक इसमें होना चाहिए। बिना विवेक की गई क्रिया सही परिणाम नहीं देती। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।